सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है इस शो में जिसका नाम है धर्म संकट। जहां भी जीवन में असमंजस वाली स्थिति बनती है, ऊहापोह की स्थिति बनती है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति बनती है, वहां यह माना जाता है कि धर्म संकट वाली स्थिति निर्मित हो रही है। ऐसी एक स्थिति है अंधविश्वास या विश्वास वाली स्थिति, जिसको कुछ लोग विश्वास मानकर चलते हैं, भरोसा मानकर चलते हैं, उसी को कुछ लोग अंधविश्वास का नाम देते हैं। और अब क्योंकि जिन दिनों आप अभी इस समय जिस ऋतु में हैं, कंबल का बड़ा महत्व है। कंबल के बगैर रातें गुजारना मुश्किल हैं। और हमारे तो यहाँ ये भी कहावत है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, मतलब दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर असल में वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि कंबल दान देना, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि सर्दियों में, खासतौर से अभी मकर संक्रांति आने वाली है, अगर आप किसी को कंबल दान दे दें तो आपका ये लोक और परलोक दोनों सुधरता है। कंबल से जुड़े हुए बहुत सारे एंगल्स हैं। संकट विश्वास का है, कहां पर इसको भरोसा माना जाए, कहां पर माना जाए कि अंधा भरोसा है। ये बहुत सारे मजबूत सवाल हैं जो इस समय समाज के सामने खड़े हुए हैं, खासतौर से तब जब कोई कंबल बाबा सामने आते हैं जिनका नाम असल में गणेश यादव है। वो ताल्लुक रखते हैं गुजरात से। अब बहुत सालों से लोगों के बीच में अलग अलग जगहों पर जाकर शिविर लगा रहे हैं और ये कहते हैं वो कि उनके पास ये जो आप उनकी पगड़ी देख रहे हैं और उनके गले में पड़ा हुआ देख रहे हैं, एक लंबा कंबल है, उसी की वो पगड़ी बनाते हैं, उसी को गले में डालते हैं। और ये कंबल इतना चमत्कारिक है क्योंकि 4 वर्ष की अवस्था जब इनकी थी तो माँ काली ने प्रसन्न होकर इनको ये कंबल दिया था और तब से जिसके ऊपर भी ये कंबल डाल देते हैं उसकी रोग बाधा परेशानी ये कंबल हर लेता है। अब जब ये बातें कही जा रही हैं तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं कि भाई अगर इससे कंबल से ही सब कुछ ठीक हो जाता है तो दुनिया के ऊपर कंबल उड़ा के एक बार हटा देना चाहिए, तो दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। असल में कुछ लोग लोगों की इस बात को टैप करते हैं कि उन्होंने सब कुछ आजमा लिया, कहीं से उनको उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर ऐसे लोगों का वो रुख कर लेते हैं कि चलो यहां भी आजमा लें, लेकिन जब तक वो आजमाते हैं तब तक उन लोगों का अपना जो स्वार्थ है वो सिद्ध हो चुका होता है। असल में सच्चाई क्या है यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गणेश यादव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका, इसलिए कि आपने गवारा किया यहां तक आना, वरना जब आदमी का लिटमस टेस्ट होता है, जब उसको किसी इम्तिहान के हवाले किया जाता है तो अमूमन वो लोग जो सच के धरातल पर नहीं खड़े होते भाग खड़े होते हैं, लेकिन आपने यहां आना कबूल किया। ये इस बात का पहले तो स्वागत होना चाहिए कि आपने इस इम्तिहान के लिए खुद को तैयार किया। बहुत सारे सवाल आज आपसे ऐसे होने वाले हैं जो जाहिर है उस सच्चाई को परखेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके साथ हम चर्चा करके समझेंगे कि इधर से जो टिप्पणियां और बातें की जा रही हैं, जो यहां हमको देखने को मिलेगा पेशेंट्स के साथ, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना आंखों का धोखा है, कितना खुद को जबरन किसी बात को मनवाने की जिद है, या असल में कितनी हकीकत। हमारे साथ एसके सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इनके साथ क्योंकि ये दवाइयों को बनाने का काम भी करते हैं एसके सिंह और कंबल बाबा के समर्थक भी हैं, तो इनसे समझेंगे कि असल में ये किस लिए इनके समर्थक हैं। हमारे साथ हिप्नोसिस के मास्टर यहां पर जुड़े हुए हैं मयंक राठी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजय पवार हैं जो कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं एक मशहूर अस्पताल में और इतने सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अक्सर ऑर्थोपेडिशियन वाली समस्याएं ही लेकर बाबा के पास लोग पहुंचते हैं, तो उनकी राय भी समझेंगे। हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना भी हैं जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। कौन सी वो अवस्था होती है जब आदमी असल में ये मानने लगता है कि जहां से किसी को उम्मीद नहीं मिली शायद मुझे वहां उम्मीद मिल जाए, क्या ऐसी कोई स्थिति बनती है। बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। हमारे साथ ये जो ऑडियंस है इसमें पेशेंट भी हैं, कई लोग खुद को वॉलंटियर करने के लिए यहां प्रस्तुत हुए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है और आप सबके लिए तालियां। सबसे पहले लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं गणेश जी की कब आपको ये भान हुआ और कंबल क्यों दिया माँ ने आपको? शिवाजी को तो प्रसन्नता में तलवार दी थी माँ ने, आपको कंबल क्यों दिया? मुझे खुद को ही पता नहीं है। तो ये किसने आपको बताया कि तुमको? मैं रात को उठ के बोलता था लाओ मेरी कंबल में उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कंबल में उसे ठीक करता हूँ। ये आपके घर वालों ने आपको बताया? हाँ। कि तुम ऐसा बोला करते थे? नहीं, मैं रात को बोलता था। नहीं, मान लीजिए आप रात को बोलते? मैं रात को बोलता था, मतलब मैंने रात को 12-1 बजे। मेरे पिताजी तो गाय चराते थे। आपके पिताजी चरवाहे थे? हाँ। अच्छा। तो रात को उठ के मैं बोलता लाओ मेरी कंबल मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरे। एक दिन पिताजी ने भी मार भी दिया था। हाँ। तो बाद में 2-4 दिन के बाद और बोला लाओ, तो पिताजी रात को उठा के हाथ पकड़ के लेके गए थे और वहीं बोला ये रही मेरी कंबल। नहीं, तो आपने माँ की पूजा करना कब से शुरू की? मैंने तब तो मैं 4 साल का, मैं कैसे पूजा करूंगा? तो आप कोई पूजा नहीं कर रहे थे तब? नहीं। माँ काली के बारे में आपको उतना पता भी नहीं होगा तब? कुछ नहीं था। तो ये कंबल आप कैसे बोलते थे? कहाँ से आपको ये प्रेरणा है? यही बोलता था लाओ मेरी कंबल में उसे ठीक करता। रात के समय नींद में? हाँ,
नींद में? नींद में। तो आपके पिताजी ने आपको पहले झाड़ा एक दिन, हाँ। मारा भी? मारा भी। लेकिन फिर आपकी जिद पे आपने कहा कि कंबल वहां है, ले चलो मुझे। हाँ, नहीं, रात को उठ के बोला, लाओ मेरी कंबल वहाँ पड़ी है, मैं लाओ मेरी कंबल वहाँ पड़ी है, लाओ मेरी कंबल। एक दिन पिताजी रात को ही मेरे को लेके गया वहाँ, मेरे घर से कम 1.5 किलोमीटर गए वहाँ, तो वहीं से मैंने नहीं तो कहाँ ले गए आपको? आपको मालूम था कि कहाँ जाना है? हाँ, आपने पिताजी को बताया वहां ले चलो? हाँ, वहाँ लेके चलो। तो वो कौन सी जगह थी? कोई मंदिर था क्या था? महाकाली का छोटा सा मंदिर था। अच्छा, और वहीं से ये कंबल लिया हुआ। तो वहां पड़ा हुआ था ये कंबल? हाँ, यही कंबल पड़ा हुआ। तो फिर आप लेके आ गए? 4 साल में आप ये कहते थे? तो 4-5 साल में ये लाओ मैं कंबल ठीक करता हूँ, तो आपने 4-5 साल से लोगों पे कंबल डालना शुरू कर दिया? 4 साल से यही काम किया और कोई काम ही नहीं। तो लोग ठीक होना शुरू हो गए थे? लीक ठीक होगा तभी तो लोग आते होंगे ना। तो सक्सेस रेट कितना है आपका? 100% है, 80% है, 70%? वो तो आपको देखने का। नहीं, आप बताइए ना, कितने लोगों के ऊपर कंबल डाला, कितने लोग ठीक? मैंने लाखों लोगों पे डाल दिया होगा। नहीं, मान लीजिए आपके पास 100 लोग पहुंचे कंबल के लिए अपनी व्याधि लेके, कितने लोगों को उससे फायदा हुआ? मैंने उसको कभी पूछा नहीं है कि तुम कितने ठीक हुए, मैंने बस कंबल उड़ाया, बस इतना ही किया है। नहीं, ये उत्सुकता भी नहीं रहती कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो ठीक होगा तभी तो आते होंगे लोग, बिना ठीक हुए कौन आएगा? नहीं, एक तो बात ये है कि लोग ठीक होंगे तो आएंगे। लेकिन आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारी अशिक्षा भी है, बहुत सारी गरीबी भी है, बहुत सारे लोग सोचते हैं पढ़े लिखे नहीं, मैं ये भी, हाँ, पढ़े लिखे ज्यादा आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जिनको पता नहीं, वो सोचते हैं कि कंबल ही तो डलवाना है, अपना क्या जाने वाला है, कंबल डलवा के आ जाओ, फायदा हो गया तो ठीक है। तो पर दूसरी बार नहीं, मैं तो 5 बार बुलाता हूँ ना, तो 5 बार क्यों आते? अगर उसको फायदा नहीं होता तो दूसरी बार कौन आता था? और आज तो मेरे को ये मतलब 50 साल हो गया। ये जो आप कह रहे 4 साल के थे आप, अभी क्या अवस्था है आपकी? अभी मेरी 55 साल है। 55 साल के आप हो गए, मतलब ये 51 साल पुराना आपका ये कंबल है? 51 साल पुराना कंबल है? 51 साल हो गया। थोड़ा सा दिखाएंगे आप इस कंबल उसको टेस्ट करवा सकते हो, वो तुम्हारे भाषा में जो करवाते होगा वो। और ये 51 साल पुराना कंबल, और रोज ही लगभग आप कहीं ना कहीं शिविर में होते हैं, लोगों पे डाल रहे होते हैं, मतलब बहुत इस्तेमाल भी हो रहा है ये, लेकिन फिर भी पूरा साबुत है एकदम, कहीं इंटैक्ट। यही है, देखो। अब इसके पीछे शायद हो सकता है क्योंकि माँ ने आपको ये दिया है, तो हो सकता है कि ये सुरक्षित कंबल जो दूसरों को सुरक्षा दे रहा है, वो हो सकता है कि, वरना इतना इस्तेमाल और इतना पुराना तो अलग, लेकिन आपने बड़ा संभाल के रखा है। ये तो ऊपर जो सिर में आपने, मैं तो इस इंप्रेशन में था, दोनों कंबल हैं। तो ये वही ये भी काम करता है? नहीं, ये कोई काम नहीं, ये मैं हम लोग गाय चराते, मेरे पिताजी पहले से हम लोग गाय के बांधते थे, इसको मैंने कभी उपयोग नहीं करता हूँ, इसको एक ही का उपयोग किया है मैंने, लेकिन दोनों एक ही साथ मिला हुआ है। ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं आपके ओंठ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्मोक करते हैं। करते हैं क्या? बीड़ी सिगरेट? क्या? बीड़ी पीता हूँ। ये अच्छी आदत है? हाँ, बीड़ी पीना अच्छी आदत है? मैं पीता हूँ, पर वो मेरा नहीं, मेरे को ये बताइए अच्छी आदत है? वो मेरा शौक है, मैं पहले से पीता हूँ। नहीं, आप मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक बैठता हूँ। तो आप इतना काम करते हैं, तो कई लोग तो जो ड्रग लेने वाले होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि मेरे को बहुत काम करना पड़ता है इसलिए मैं फला ड्रग ले लेता हूँ। ये अच्छी बात तो नहीं है। देखो वो मेरी लाइफ है। हाँ, मैं पीता हूँ उसको। और मैं कम से कम 7-8 साल का, 5 साल का, तब से मैं पीता हूँ। तो आपके जो ये, मैं कंबल स्पर्श कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। ये कंबल जो है आपका, ये माइक से अभी रगड़ खा रहा था, इसलिए रसल इसमें हो रहा है, आपके माइक से रगड़ रहा है ये, तो इसमें एक अलग दूसरी आवाज जा रही है। अब यहाँ रख देता हूँ। तो ये आपको भी एक दिन कंबल को माई का ध्यान करके अपने ऊपर डालना चाहिए कि माई ये एडिक्शन से छुटकारा दिलाओ मुझे, और मुझे ये ताकत दो कि बगैर थके, बगैर बीड़ी के मैं लोगों का काम कर पाऊं। नहीं, गलत कह रहा हूं, बताओ आप। नहीं, पर मैं आप छोड़ना नहीं चाहते? नहीं छोड़ना चाहता, बीड़ी नहीं छोड़ना चाहते, ये तो गलत बात है। हमारा ये नया साल आ रहा है, हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिए। अगर आप समाज का काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो आप लंबा जिए, दीर्घ जिए, और इसके लिए आप इस तरह के व्यसनों से दूर आए, यह हमारा आपसे अनुरोध है। अब मैं जरा इसको आगे लेकर चलता हूं। क्या डॉक्टर्स जो हम देखते हैं, हम लोग आम जीवन में जब बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमारा इलाज करते हैं। फिर ऐसे लोग भी होते हैं, कहते हैं कि इनके पास वो लोग पहुंचते हैं जो एक या तो अपनी बीमारी को संजीदगी से नहीं लेते, दूसरे वो लोग जो हर जगह से निराश हो चुके होते हैं, और वो कहते हैं 5 बार मैं बुलाता हूं, अगर किसी को फायदा नहीं होता तो वो आता क्यों? ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जहां वो शिविर लगा रहे हैं वो कोई बहुत छोटी जगह नहीं। मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, गुजरात में, राजस्थान में, आसाम तक से लोग उनके पास पहुंचते हैं, और पढ़े लिखे वो लोग जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, जो विज्ञान, साइंस, इसके अंदर बाहर की चीजें समझते हैं, वो उनके पास जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? क्या उनको ये लगता है कि अभी विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है जहां तक शायद हमारा जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, और इसलिए उनके पास जाते हैं?
या असल में वो लोग वो हैं जिनको जो हमारे यहाँ एक मैजिक रेमेडीज एंड ड्रग एक्ट है, आगे प्रोग्राम में आपको बताने वाला हूं, वो लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं और उनको असल में कानून के हवाले किया जाना चाहिए। एक्चुअली हकीकत क्या है ये हम समझेंगे, लेकिन बाबा ये हमारे पास कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों में मैं चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद उनको जो मिले आपका, और अगर वो ठीक हो सकते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए भी कुछ नहीं हो सकती। जैसे एक भाई साहब यहाँ व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, ये इनके साथ कौन आए हुए हैं? प्लीज आ जाइए, आइए आइए प्लीज। ये इनको आप इनके पिताजी हैं मुझे लग रहा है। इनको प्रॉब्लम क्या है? इधर आइए। बचपन से ही डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑक्सीजन की ये कमी बच्चा होगी। जन्मा तब रोया नहीं है। ऑक्सीजन कमी होगी। ये बच्चा जब जन्मा तब रोया नहीं है और कहते हैं कि ऑक्सीजन के लिए बड़ा आवश्यक है कि बच्चा, हाँ ऑक्सीजन की कमी बताई थी डॉक्टर ने, तो तभी से सेरेब्रल पॉलिसी से बचपन से ही ना बोलता था ना चलता था, मतलब। तो इसका काफी फिजियोथेरेपी कराई हमने, स्पीच थेरेपी कराई है, नेचुरोथेरेपी भी कराई, हर थेरेपी करा ली है। उनसे चला वैसे अभी क्या स्थिति है? बस चल पाता है? हाँ चल लेता है, गिर जाता है लेकिन कितनी दूर तक चल पाता है? नहीं काफी चल लेता है। हाँ। लेकिन मतलब झटके से कभी कभी जैसे गिर जाता है। तो अभी मान लीजिए बाबा ने इनको चलाया तो कितना? नहीं चला चला तो फिजियोथेरेपी से। अरे मैं कह रहा हूँ फिजियोथेरेपी से चला। अभी जब बाबा ट्रीटमेंट करेंगे जैसा भी करते हैं, अगर वो चला तो कितनी दूर में हम ये माने कि अब ये ठीक होके चल रहा है, या कितनी दूर में हम ये माने कि इतना तो रोज चल लेता है? काफी चलेगा लेकिन दौड़ता नहीं है पूरी स्पीड पे, जैसे नॉर्मल बच्चा दौड़ता है। और क्या प्रॉब्लम है? हाथ पूरे नहीं चलते हैं, सीधी साइड कम चलती है इसकी। हाथ पूरे नहीं चलते हैं, राइट हैंड साइड पूरा नहीं उठता हाथ। तो अगर हाथ उठ गया तो आप ये मानेंगे कि यहाँ पे चमत्कार हो? हाथ ऐसे उठ जाए दोनों हाथ। तो चमत्कार। और बोलता कुछ नहीं है? बोलता है, हाँ। साफ नहीं बोलता, क्लियर बोलता है, क्लियर नहीं बोलता। ये बच्चों को मैं 5 बार में उसका दोनों हाथ उठा दूंगा मैं। और कोई प्रॉब्लम इसको? मेन प्रॉब्लम यही। ठीक है आप बैठिए जरा जी। आप इसको पहले मिले हैं बाबा? शायद मिला हूँ मैं उसको। अच्छा 3 कैंप कर चुका। अच्छा 3 कैंप किए हैं आपने? तो 3 कैंप, जो पहले कैंप में आप गए और अभी कितना फर्क है इसमें? 19-20 फर्क है। पहले क्या नहीं कर पाता था जो अब कर पा रहा है? इधर आइए इधर आइए इधर आइए, तो महत्वपूर्ण बात है। ये कह रहे हैं कि मैं कंबल बाबा के पास पहले ही गया हुआ हूं और वहां जाके मैंने 3 बार शिविर अटेंड किया है, और वो कह रहे हैं 19-20 का फर्क है। क्या कर पा रहा है अभी जो पहले नहीं कर पा रहा था? पहले पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था, गिर जाता था। अब जो है थोड़ा चलने में फर्क है और बोलने में फर्क है। मतलब आपको कुछ तो लगा है ना जिसकी वजह से आप यहाँ लेके आए हैं? तो आप क्या ये टेस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर कि बाबा के अंदर ताकत है कोई? जब डॉक्टरों से निराश होकर के आदमी लौटता है, बाबा ने आसरा दिया है, आश्वासन दिया है कि मैं इसे ठीक करूँ, और मुझे लगा भी 19-20 फर्क है। नहीं, एक होता है खुद को महसूस है, नहीं है थोड़ा तो है, या एकदम प्रत्यक्ष पता चलना कि यार बिल्कुल है। क्या इन दोनों में क्या स्थिति? 19-20 है, 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क प्रत्यक्ष आपको समझ में आ रहा? अपनी जगह पर चले जाएं। तो बाबा ये मैं आपको प्रश्न करता हूँ डॉक्टर साहब कि ये कम से कम 15-17 साल का हो गया, इसका बाप ने डॉक्टर के हर तरह से डॉक्टर का वो करवा लिया होगा, तो ये भी आप पूछो कि 15 साल में इसको कितना फर्क पड़ा था। और इसको सीपी है, मैं उसे 5 बार में कंप्लीट कर दूंगा। सीपी मतलब? ये सीपी यानी कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला है, उसको डॉक्टर सेरेब्रल पैल्सी। वो डॉक्टर के पास हम सीपी बोलते हैं। तो नहीं, आप तो सीपी कह रहे हैं, मतलब आप डॉक्टर्स की भाषा में समझते सीपी हैं। बोलते हैं, लेकिन उसको ये जन्मा तब रोया नहीं है, उसको यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है दिमाग तो में। ये 5 बार में ठीक हो जाए, 2 बार में और ठीक हो जाएगा? हाँ 2 बार में ठीक हो। कितना और ठीक हो जाएगा? मैं यहाँ 5 बार का वादा करके जब मैं 5 बार आऊंगा तुम्हारे यहाँ, यहाँ भी मैं बोल के जाता हूँ कि नहीं तो आप बोलोगे कि 1 बार आए, दूसरे बार ना, हम इसको तो खुद ही खोज लेंगे अब। हाँ। आप ये बताइए, हम इससे पूछ भी लेंगे 5 बार। 2 बार में कंप्लीट कर दूंगा मैं उसे। तो आज एक सिटिंग यहीं हो जाएगी? हाँ यहीं हो जाएगी। और उसके बाद एक और? हाँ। फिर इसमें कितना सुधार? ये दौड़ने बोलने सब लगे एकदम नॉर्मल? हाँ नॉर्मल हो जाएगा, या थोड़ी गुंजाइश नहीं नॉर्मल हो जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो जो 15 सालों से ठीक नहीं हुआ, जो एकदम असाध्य है, जिसके लिए डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, उसमें पिताजी उनके ये कह रहे हैं कि 19-20 का फर्क है, और बाबा का दावा ये है कि एकदम ठीक हो जाएगा। ये तो एक बार दिखाइए जरा, ये कैसे होता है? ये अभी तक आपने कैसे किया है? और ईश्वर करे ठीक हो जाए, लेकिन क्या इसको हम ये माने कि ऐसा हो जाएगा, या ये कोरा दावा है? आइए प्लीज। और आप खुद चल लोगे? आप इनको प्लीज लेकर जाएं यहां पर। तो जब आप ये करते हैं, ये क्रिया, जब आशीर्वाद आप देते हैं, तो उसको भी यहाँ बेयरफुट आना होता है, पैर के जूते वगैरह निकाल के वहां पहुंचता है? नहीं मैं निकाल देता हूँ, लोग निकाले ना निकाल। अच्छा, मैं निकाल, आपका तो निकल ही जाए, वो मैंने देखा अभी। आइए। अच्छा ये बताइए, इस स्थिति में, इतना चलने वाली स्थिति में, क्या बाबा के संपर्क में आने के बाद हुआ ये? हाँ, बाबा के आने के बाद ही काफी फर्क हुआ।
इतना जो चल पा रहा है ये बात अभी हुआ है ये, और इस तरीके से डाला जाता है ये कंबल। पहले जो पेशेंट होता है उसको उसके ऊपर कंबल डाला जाता है, और फिर मैं देख रहा हूं कि खास जगहों पे कुछ एक्यूप्रेशर जैसा भी कंबल बाबा कर रहे हैं। कंबल बाबा का जैसा मैंने आपको बताया कि असल में जो पिता माता की तरफ से दिया हुआ नाम है वो है गणेश यादव। पिता माता पशुपालन और चरवाहे के तौर पर वो बता रहे हैं कि पिता जीवन यापन करते रहे, लेकिन उसके बाद उनको 4 वर्ष की अवस्था में माता काली की तरफ से ये प्रसाद मिला कंबल का, और उनको ये आज्ञा है एक तरीके से ईश्वर की तरफ से कि वो लोगों की सेवा करें और उनको स्वस्थ करें। लेकिन वो जो हर एक बात को रैशनल तरीके से देखते हैं, विज्ञान की कसौटी में कसकर देखते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा संभव कैसे है। और विज्ञान जब इतनी तरक्की कर चुका है तब वो लोग जो इस तरह की बातों में भरोसा करते हैं वो अंधविश्वासी हैं, और वो असल में अपने साथ साथ दूसरों का भी अपकार कर रहे हैं, डिससर्विस कर रहे हैं, क्योंकि उनको देख के 4 लोग और ये सोचते हैं कि ऐसा संभव है और वो भी उस रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। तो असल में हकीकत क्या है ये देखिए आप, इस तरीके से जगह जगह पर शरीर के अलग अलग हिस्सों में शायद ये कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं, कुछ नर्व्स हैं जिनको शायद बाबा समझते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का मिला जुला हम रूप देख रहे हैं। अगर आप ट्रीटमेंट करते समय बात कर सकें और हमको ये बता सकें कि ये आप कंबल भी उड़ा रहे हैं और साथ में आप ये जो डॉक्टर्स करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, वो भी कर रहे हैं, ये क्या है? अभी नहीं बोलते वो। जब वो ये एसके सिंह साहब हमको बता रहे हैं, क्योंकि उनके साथ वो रहते हैं हमेशा, तो कहते हैं कि जब वो ये ऐसा कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तब वो बोलते नहीं हैं। लेकिन एसके सिंह साहब आप बताइए ये दोनों चीजें क्यों हो रही हैं? कंबल से बाबा को ये मालूम होता है कि इसको करना क्या है और इसको बीमारी क्या है, प्रेरणा मिलती है। जी नहीं, प्रेरणा नहीं, उससे ये आप एमआरआई कराते हैं। बाबा कंबल नहीं, बाबा का एमआरआई है सबसे बड़ा, और एमआरआई से भी ऊपर है। अगर बाबा कंबल से, बाबा एक बार कंबल डाल दिया बाबा ने, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनको आधी से अधिक मतलब 99% ये चीजें मालूम हो जाती है कि इसमें करना क्या है इस मरीज को हमें। तो आप कह रहे हैं कि एमआरआई से भी ऊपर है? जी। आप कब से जानते हैं बाबा? कम से कम 10 साल। दोनों ऊपर ये देखिए दोनों हाथ ऊपर हुए हैं, 10 साल। ये दोनों हाथ ऊपर। अब जैसे आपने कहा कि इनके दोनों हाथ आपने पहले भी कंबल बाबा चलो ऊपर कराए थे, अब ये जरा चल के भी और ये दिखा रहे हैं। चलना बहुत मुश्किल है ऐसे लोग, गद्दे पे चलना आम आदमी के लिए अगर वो बाउंसी है तो भी नहीं मुश्किल चल होता पाते हैं जल्दी। है। और वो जी देखिए, आप देखिए दोनों हाथ ऊपर करके आ सकते हो इधर, दोनों हाथ ऊपर करके, करो, दोनों हाथ ऊपर करो और करो और ज्यादा और करो, बस देखो और आ जाओ जरा, आ जाओ। नहीं वैसे चल अभी। तो ये दोनों हाथ इनके पिताजी से पूछता हूं मैं कि ऐसे ऊपर कर पाता था कि ये दोनों हाथ? पूरा भी नहीं हो पा रहा है, पूरा हाथ नहीं उठता। जितना हो रहा है वो आपने देखा, हमने देखा, दर्शक भी देख रहे हैं, उतना थोड़ा सा फर्क है उसमें। और जितना चल रहा है उतना चल पा रहा था या अब चल पा रहा है? चलता था लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो आप ऐसे क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली कि पहले कितना था और अब क्या फर्क है, ऐसा आप बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको महसूस होता है कि अब पहले से फर्क। अब मैं डॉक्टर साहब के पास जरा जाना चाहता हूं। ये दोनों ही वो लोग हैं जिन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की, एमबीबीएस किया, उसके बाद स्पेशलाइजेशन किया और आज लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय, आप हड्डी के डॉक्टर हैं, सामान्य भाषा में अगर अपने दर्शकों को समझाऊं, आप शायद सर्जन भी हैं। तो ये इस तरीके की बातें जब होती हैं समाज में, ये भी तो चल ही रहा है, आप भी समाज के हिस्से हैं, तो आप क्या डायग्नोसिस करते हैं? ये असल में हेल्दी ट्रेट्स हैं सोसाइटी के या ये परेशानी है, बीमारी है? देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा कि ये कुछ समस्या ऐसी है कि जब सब जगह फेल होता है, लोग बाग इनके क्या फिर भगवान के पास भी जाते हैं, मंदिर जाके भी ठीक, वो कहते हैं हमें कुछ फर्क लगा। और साइकोलॉजिकली जब आप बोलते रहे कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा, तो आपको कुछ ना कुछ जहां तक 3 सीटिंग के बाद वो कह रहे हैं कि 19-20 का फर्क, 19-20 का फर्क। मेरे पास कोई मरीज आकर कहता है ना 4 सीटिंग के बाद, अभी 3 थी, आज चौथी आज हुई है, तो मैं नहीं मानता कि वो कोई सिग्निफिकेंट है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, साइकोलॉजिकल भी महसूस हो सकता है। दूसरा, क्या मैं इनसे जानना चाहूंगा, जैसे कोई मरीज हमारे पास आता है कि हम उसको हिस्ट्री ले, एग्जामिनेशन करें, डायग्नोसिस, देन वी स्टार्ट ट्रीटमेंट, क्या ये उस तरह का कुछ प्रोसेस अपनाते हैं? कोई प्रोसेस, केवल कंबल से ही आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है? यही कंबल का कुछ नहीं। तो आप पहले उससे कुछ नहीं पूछते? नहीं, कुछ पूछते नहीं। तुम्हारे घर में कोई हेरिडिटी थी इस तरह की बीमारी की, कोई आनुवांशिक है कि नहीं? कोई चीज मैंने पूछा नहीं, कुछ नहीं, और पूछता भी नहीं हूँ, और पूछना उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है।
तो ये लोग जो पूछते हैं सही करते हैं गलत करते हैं? वो अब ये लोगों का, मेरे को तो ये सब, मैं तो कोई पढ़ा लिखा हूँ नहीं। वो नहीं पूछते, वो ऐसे ट्रीट करते हैं। दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा, क्या अपने फॉलोअप में जब जो मेडिकल साइंस में होता है फॉलोअप में आता है तो कुछ इन्वेस्टिगेशन, सीटी, एमआरआई, ब्लड टेस्ट या एक्सरेज कराते हैं टू सी द इम्प्रूवमेंट? क्या इस तरह का इम्प्रूवमेंट देखने वो मेडिकल टेस्ट ये कराते हैं? क्योंकि उसी से पता चले, अदरवाइज तो साइकोलॉजिकल। मेडिकल की बात आई, मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी बैठा हुआ, उसका लड़का 17 साल से हर महीने वो 1.25 लाख की दवाई खाता था, 1% भी आराम नहीं हुआ उसका। तुम्हारे को पूरे चाहिए तो फाइल दे दो, और मेरे यहाँ आने के बाद वो लड़का चलने लग गया है। नहीं तो ये जो दावे किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब, इसके बीच में हमारे ये हमारे यहाँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। आइए प्लीज, ये आप अपने शूज, जूते, ये आप, मैं ये इनको इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि इनको मैं रोज देखता हूं, तो ये जो कहेंगे, ये जो अनुभव करेंगे वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा और मैं ज्यादा भरोसा कर पाऊंगा। आपका नाम दर्शकों को बताइए। मेरा नाम शशिकांत है सर। क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे सांस की प्रॉब्लम होती है सर। सांस की प्रॉब्लम मतलब कैसे, क्या? मतलब लेटते हैं या चलते हैं तो मेरी सांस फूलने लगती है, तो सांस फूलते फूलते मुझे मतलब इतना खांसी आती है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, रात में सो भी नहीं पाता हूँ। डॉक्टर्स को दिखाया? डॉक्टर्स को मैंने पिछली बार भी दिखाया, 15-20 हजार रुपए का इलाज भी कराया, सीटी स्कैन कराया, सब कुछ कराया, कोई आराम नहीं मिला सर। डॉक्टर्स इसको डायग्नोज क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या है ये? वो कहते वो जब भी चेक करते वो नॉर्मली बताते, बोला इसमें कुछ है ही नहीं। तो टेस्ट जो है वो ये एकदम नॉर्मल आ रहे हैं, टेस्ट में कुछ पता नहीं चल रहा है और इनको परेशानी है, चलने में दम फूलता है और खांसी आने लगती है इतनी ज्यादा कि बेतहाशा। ये ठीक हो सकते हैं क्या? हाँ। आइए प्लीज, इनके ऊपर भी। ये कंबल बाबा का कहना है कि साइंस अगर इतनी तरक्की कर गई है और इतनी कर गई है कि मुझको सिरे से खारिज किया जा रहा है और मुझको ये कहा जा रहा है कि मैं तो असल में कुछ कर ही नहीं सकता, तो साइंस ये बताए कि हर चीज की दवाई उसके पास है क्या। और ये बात हमने देखी थी, हालांकि मैं एनालॉजी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात हमने देखी थी कि कोविड के समय बहुत सारे ट्रीटमेंट और घोषणाएं बड़े अस्पताल, ऑथेंटिक अस्पतालों से ऐसी हुई जिसमें यू टर्न हमने बाद में देखा। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये बताया जा रहा है कि अमुक दवाई ले लीजिए, अमुक से ठीक होंगे, अगले दिन फिर वही डॉक्टर साहब आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं इससे नहीं, ये कीजिए। तो ये बात सही है कि कई बार अभी हम साइंस को भी देख रहे हैं जहां वो फंबल कर रही है, साइंस कई जगहों पर अभी आगे चीजों को टटोल रही है, समझ रही है। क्या उस साइंस जो अभी भी चीजों की को मुकम्मल कर गई है, ऐसा नहीं है, अभी भी वो पूर्णता की तरफ बढ़ रही है, क्या उसके खारिज कर देने से कुछ लोगों के विश्वास को अंधविश्वास मान लिया जाए? या हमारे बुजुर्गों ने अगर ये तय किया कि हम साइंस की राह पर चलेंगे, हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया कि हम संविधान की उसी में आप जानते हैं कि मैजिकल रेमेडीज और ड्रग एक्ट है जो ये कहता है कि किसी भी तरीके की ये दवा आपको रातों रात ठीक कर देगी, इससे तो ये फला छू मंतर हो जाएगा रोग, या इससे आप एकदम दौड़ पड़ेंगे, या किसी के चमत्कारों पर, इस तरह की चीजों पर यकीन ना करें। इसके लिए बाकायदा लॉ है, हमारे यहाँ कानून है। क्या हमारे जो ऐसे बुजुर्ग थे उनकी बातों पर रुकिए, आप चल दिए, ऐसे मत जाइए। आपको अब ये बताइए कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप पे असर हुआ है कुछ की नहीं? जैसे मैं सीढ़ियों से चलूंगा या दौड़ के चलूंगा, जब आप यहाँ 2 चक्कर लगाइए दौड़ के जल्दी से, आप तो सिक्योरिटी में भी हैं तो आप ये कर सकते हैं, लगाइए और ये बताइए कि ये क्या इससे, हाँ ये 2-3 चक्कर लगाइए और ये बताइए कि क्या आपका वाकई अब दम नहीं फूल रहा है या स्थिति वैसी की वैसी है। डॉक्टर निशा, जब तक ये चक्कर लगा रहे हैं मैं आपसे 2-3 और, इसमें क्या फर्क पड़े? इतना मत लगा दीजिएगा कि आप असहज हो जाएं, लेकिन इतना तो पता चले कि रोज इतने में आपका फूलने लगता था दम? हाँ, ये थोड़ा बहुत अंतर है सर। थोड़ा बहुत अंतर है। नहीं मैं तो मतलब चेस्ट मेरा बहुत ऊपर नीचे होने लगता था। इतने में बहुत होने लगता था? ये तो हमारे ऑफिस में काम करते हैं और ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। जब हम रिसेप्शन से अंदर दाखिल होते हैं तो पहले ये मिलते हैं हमको, रोज इनसे आमना सामना होता है। तो एक तरीके से कहा जाए, अगर ये कहा जाए कि आदमी किसके हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे आदमी है, लेकिन ये एंडोर्स कर रहे हैं कंबल बाबा को कि उससे उनको फर्क पड़ा। 2-3 चक्कर और लगाइए, तब तक डॉक्टर निशा से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। दिनेश जी, जब ये साइंस नहीं था तब भी तो पुरातन हमारे लोग दवाइयां होती थी, लोगों का इलाज थोड़ा होता तेज था। कदमों से चलिए, या आप छोड़ चलते दिया रहिए, जाता था चलते रहिए। उनको। हाँ। तब भी इलाजें होती थी, ऐसा नहीं था कि वो इलाज नहीं होती थी। हाँ। हमारे वेदों में भी इलाज है,
हमारे नहीं, लेकिन यजुर्वेद वेदों में जो इलाज है, देखिए जी, मेरी बात समझिए, जी। वेदों में जो इलाज है या आयुर्वेद जो हमको बताता है उसमें पर्टिकुलर रेमेडीज हैं, हम उसी के फॉर्मूले जवाब- हैं, नहीं, ठीक है, वात फॉर्मूला पित्त है। कफ अभी- ये त्रिदोष हैं। इधर तो सीधे अभी कंबल अभी अभी जो उन्होंने इलाज किया आपके सामने सबका, हाँ। उन्होंने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया, ये ध्यान रखना आप। हाँ। उन्होंने नसों से आइए, इलाज आइए। किया, नाड़ियों हाँ। से इलाज किया, हाँ। नाड़ी दबा के और नसों को खोल के उन्होंने इलाज किया। अच्छा, आपकी नस नहीं तो ये बताइए, सूख रही नहीं है, एक जाम पड़ी है। सेकंड, एक सेकंड, क्या आप ये कह रहे हैं सिंह साहब कि वो जो कंबल है वो स्कैन करता है स्कैन बीमारी को करता है। और उसके बाद जो वो ठीक करते हैं वो जी। प्रेशर पॉइंट्स के जरिए ठीक करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आपको कहाँ कहाँ बाबा ने अभी बिल्कुल। किस किस जगह पे दबाया? इधर चेस्ट साइड में दर्द पीसने है बस। चेस्ट साइड में। तो उसके बाद अब इतने में तो आप हाफ नहीं रहे हैं अभी? नहीं अभी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? नहीं। आप एकदम नॉर्मल हैं। इतने में तो कई सीढ़ियां और उतर इतना अगर आप वैसे करते तो क्या हाफने लगते थे? हाँ जीने से एक बार ही चढ़ता हूँ तो मैं 10 मिनट बैठता हूँ, उसी बार रिलैक्स हो पाता हूँ। आप एक काम कीजिए, हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वो नीचे जाइए बगैर लिफ्ट के और एक बार ऊपर आइए और बताइए क्या फर्क है। जाइए आप, तब तक मैं बाकियों से बात करता हूं, आपका इंतजार करता हूं, आइएगा जरूर। डॉक्टर निशा, ये सब देखने के बाद एज अ साइंस एंड मेडिकल स्टूडेंट, एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आपको क्या लगता है क्या है ये? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये कंबल कहाँ से है। मैं एक फैमिली ऐसी से हूँ जिनका काम होलसेल का है और शॉल्स मैन्युफैक्चरर है। ये तुम्हारा मेरे होलसेल होगा, लेकिन according- मेरी एक ही है, तुम्हारे होलसेल से भी भारी है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं मैं वो जानना चाह रही हूँ कि मेरा जो तजर्बा है, मेरे खानदान जो है वो शॉल्स में डील करते, तो ये कंबल कहाँ से? कंबल और शॉल में फर्क होता है, मुझे लगता है यहाँ तो बैठी नाम आप audience कह को रही हैं कि भी। नाम पहले तो वो हम- शॉल की जगह कंबल, कंबल की जगह शॉल, लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो सर, ये है कि इससे लोग देखो ठीक सर, हो। शुरुआत हाँ, please, क्या please, कहते हैं okay, okay, go जो ahead, हमारा go बेस ahead, है, go ahead। वो जो कह रही है कि ये हमारा कंबल बेस- कंबल नहीं है, शॉल है। ये चलिए शॉल आगे। है। शॉल बोलो, कंबल जो बोलो, शॉल जो है। दूसरी लोगों ने मुझे चीज- नाम दिया है, मैंने नहीं नाम रखा है, मेरा नाम तो गणेश यादव है। सर नहीं उसके बाद ये तो हमारा बेस हो गया कि हम शॉल को पहले कंबल बोल रहे हैं। दूसरी चीज, 4 साल की उम्र से ये एक ही शॉल को यूज कर रहे हैं हाँ। और कितने लोगों पर डाल दिया और आज तक धुली नहीं है ये। यही तो पूछा था मैंने। एक मिनट, आज तक ये धुली नहीं नहीं, है। आप चेक कर सकते नहीं हो। धोते हैं आप इसको? नहीं, नहीं नहीं सर धोते नहीं है? धोता भी नहीं। आई वुड से आपको लगता है कि ये 51 साल पुरानी शॉल है और इसको कभी आप धोया उसको नहीं चेक गया? करवा सकते हो तुम्हारी लेबोरेटरी में, मैं देने के लिए तैयार हूँ। सर नहीं मतलब करवा इसको ही धोए लेते। बगैर ड्राई क्लीन होता रहता है क्या ये अपने आप? नहीं 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 हाँ, ऐसा ही है। नहीं वो ये कह रही हैं शाम को मेरा कि आप कार्यक्रम पूरा इतने patient- मेरा कार्यक्रम पूरा होने के बाद माता जी का जो महाकाली का फोटो वहां मैं रख देता हूँ। 51 साल से कोई शॉल रह कैसे सकती है? सर 51 साल से रह सकती है, पर बिना उसको वॉश किए आप इतने सारे लोगों पर डाल रहे हैं तो लोगों को तो वैसे ही कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। डोंट यू थिंक स्किन डिसीजेस आर लाइक तो आप कहाँ पूछिए, किसी हाइजीनिक को इश्यूज बीमारी है? हुई है क्या आज तक? ये तो लेकिन मैं लेकिन नहीं simple- ये आपका एप्रीहेंशन है, लेकिन जितने लोगों पे ये कंबल डाल रहे हैं उनमें से कोई अभी तक सामने आकर ये नहीं कह रहा है कि मैं कंबल एकदम से पहले भला बीमारी हुई चंगा है। था और इन्होंने कंबल डाला उसके बाद में बीमार पड़ गया। आप ये कह रहे हैं हाइजीन का इशू है। मैं बिल्कुल हाइजीन का इश्यू, पहले तो बेसिक जो हाँ। चीज है नहीं। तो डॉक्टर जब कहीं पर जाते हैं हमने देखा पहले हैंड सैनिटाइज करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, और यहाँ तो 51 साल से वो कंबल वही का वही डाला जा रहा है, धोया भी नहीं। तो क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि धो लिया करें बाबा एक बार? किचन में बिल्कुल जी, मुझे वो कह रही हैं आप कंबल धो लिया कीजिए कम से कम, ये संभव है? नहीं दूंगा, हैं? कभी नहीं दूंगा। क्यों धोने से सर, क्या किसने कृपा उसकी आपको नहीं नहीं, रही? मेरे को ऐसा लगता है, मेरे मन में एक ऐसा है हाँ। कि मैं उसे धोऊंगा तो उसे पावर कम हो जाएगा, मेरे मन में अंदर। अच्छा ये आपके मन में मेरे। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि आप कहीं गए, किसी वजह से आपका ये कंबल कहीं रह गया, मान लीजिए उस समय आपके पास भीड़ आ गई कि बाबा ठीक करो, नहीं, तो आप नहीं, शिविर निरस्त कर देंगे या किसी और कंबल से आप ठीक कर नहीं, देंगे? कुछ नहीं करूंगा, ना बोल दूंगा मेरी कंबल नहीं है, पर ऐसा कभी होता ही नहीं। मैं उसको 24 घंटा मेरे पास में रखता हूँ। रात को मैं जहाँ सोता हूँ वहीं माता जी का एक मैंने फोटो रखा है, वहीं पे रखता हूँ, सुबह उठ के उसको मैं ले लेता हूँ। तो आपको ये लगता है कि अगर आपने धो दिया तो हो सकता है पावर कम हो हाँ, जाए, पावर इसलिए कम आप हो ये रिस्क नहीं लेना हाँ, चाहते। मैं नहीं लिया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसमें हाइजीन वाले इश्यूज हैं। मान लीजिए आपने किसी को जिसको मान लीजिए बैक्टीरियल या वायरल या फंगल कोई इन्फेक्शन है, उसके वाले से उठाकर दूसरे वाले में डाल दिया तो कहीं ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा? नहीं होता है, नहीं होगा। नहीं होगा, ये मेरी माँ का दिया हुआ है। आज तक तो हुआ नहीं। आज नहीं तक नहीं हुआ वैसे नहीं। एक चीज ये बताइए डॉक्टर निशा, अभी कुछ दिनों पहले हम एक फुटेज देख रहे थे जिसमें कुछ योगी हैं जिन्होंने वो ग्लेशियर्स में उसके पास हिमालय में सिर्फ उन्होंने एक लंगोटी पहनी हुई है, वो बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो कहीं पर जाकर साइंस भी मिरेकल्स को मानता है क्या? बॉडी में एनर्जी होती है ना, ये तो हम कभी साइंस नहीं बोलता ना कि बॉडी में एनर्जी नहीं होती। टेम्परेचर क्या है?
बॉडी में हीट आती है ना, उसको तो हम इनकार ही नहीं करते। लेकिन आप और मैं जाके बैठेंगे अगले दिन जमे हुए मिलेंगे। सर आपकी नहीं, हमारा बॉडी का सिस्टम कैसा है, जैसा कि वो कह रहे हैं, उनको पिछले 51 साल से लग वो आ रहा गए, है। हमारे गार्ड साहब आ गए। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या क्या हाल है, कैसी स्थिति है अभी? हैं? ठीक हूँ सर, नहीं वाकई बताइए, ठीक है आप? कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे जाके आए आप, ऊपर आए, कोई दिक्कत नहीं है? पूरा ग्राउंड से लेके 3rd 2nd फ्लोर तक पूरा जीने से आया, जीने से गया। बाबा ये परमानेंट रेमेडी हो गई इनकी या अभी? और 4 बार देखना पड़ेगा, और मैं 4 बार आने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो अगर ये मान लीजिए अभी जो आपने इनको इंजेक्शन दे दिया, जो भी दिया आपने, हाँ। उसका असर कब तक रहेगा? वो तो अभी जितना अभी ठीक हुआ इतना हो गया। इतना हो गया? हाँ इतना हो गया, और मैं 4 बार देख लूंगा उसको। लाइफ में कभी, जिंदगी में कभी ये नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आप क्या मानते हैं, ये चमत्कार है आपकी निगाहों में प्रत्यक्ष? हैं? सही हो गया तो सर चमत्कार ही है। हमको ऐसा मतलब बहुत दिक्कत होती थी, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रभाव में आ गए हैं? और ऐसा प्रभाव कुछ नहीं, मैं किसी को वैसे तो कोई, मैं डॉक्टर को भी दिखा लिया सब। मयंक एक सेकंड आप इधर आइए। मयंक हमारे जो हैं वो हिप्नोसिस एक्सपर्ट हैं। वो खड़े खड़े किसी आदमी को कहते हैं तुम सो रहे हो, वो सोने लगता है। Yes. आप कह रहे हैं कि ये वाला जो ये प्रभाव है, ये क्या है? ये देखो, हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है पूरी तरीके से, ठीक है? और हमारा ब्रेन जहां पे फोकस करता है, एक्चुअली हम वैसा फील करना शुरू करते हैं। ये ऊपर नीचे दौड़ के आ रहे I'm telling हैं, you. यहाँ दौड़ लगा दी इन्होंने, दम नहीं फूल रहा है, और इसके बावजूद आप बाबा से कोई दुश्मनी है क्या आपकी? नहीं, बाबा वो भी गुजराती हैं। बाबा से कोई दुश्मनी अरे आप नहीं भी है। गुजरात के हैं, वो भी गुजरात के हैं। मैं बाबा से कोई दुश्मनी नहीं, मैं भी गुजरात से हूँ, माना। हाँ। लेकिन मैं उस साइंस को समझाना चाहता हूँ, जो इनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उस साइंस को समझाना चाहता मतलब वो कोई ना कोई साइंस तो है ना बाबा के पास? हूँ। बाबा के पास साइंस नहीं है, साइंस फिर? दिमाग में है, साइंस दिमाग में। तो मैं आप में से किसी को चाहूंगा आप वॉलंटियर करके आइए। और आपने ये कहा कि इन्होंने चक्कर लगा के देख लिया 3-4 बार, तेजी से सीढ़ियां चढ़ उतर कर देख लिया, और अब इनका दम नहीं फूल रहा। बाबा लेकिन खांसी नहीं गई इनकी, कह रहे हैं? खांसी का 5 बार तो मैंने बोला था ना। अच्छा, आज एक बार में इतना ही होता है भाई साहब। चलिए बाद में जाइए। आइए आप इधर आइए। आप यू आर वॉलंटियरिंग योरसेल्फ फॉर मयंक हिप्नोसिस। आपका इसमें चमत्कार, हिप्नोसिस, इन सब बातों के बारे में नॉलेज क्या है? मेरा मतलब एक बात है, ये जो हिप्नोटिज्म है ये हमारे माइंड सेट को कंट्रोल करने एक वैदिक तरीका है। मैं इसे वैदिक तरीका मानता हूँ। कोई तकलीफ है वैसे आपको? हाँ, अगर मैं कहूँ क्या है वैसे, क्या? मुझे यहाँ पर पेन होता है पेट में। किस जगह? इस जगह, यहाँ पर। पसली के नीचे? हाँ जी। ये दर्द रहता है? हाँ जी। ठंड में होता है, हमेशा होता है? नहीं नहीं, वो नॉर्मल है। तो बाबा कंबल आपको उड़ाएंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मयंक के लिए आप आए इधर, प्रस्तुत हो। मैं जरा ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको बात को समझना चाहते हैं कि क्या एक सिस्टमैटाइज्ड साइंस, जैसे हिप्नोसिस को भी ये कहा जाता है कि ये भी एक तरीके का विज्ञान है, क्या उसी को आप अपनी बात कीजिए प्लीज। योर फुल नेम? अंकित यादव। अंकित यादव। ओके अंकित, हम तुम्हारे साथ एक हिप्नोसिस का प्रोसेस करेंगे। अंकित, आर यू रेडी टू गेट हिप्नोटाइज्ड? यस और नो? यस, ओके। अब अंकित रेडी है हिप्नोटाइज होने के लिए, और अंकित के साथ में एक प्रोसेस करूंगा कि ह्यूमन माइंड कितना पावरफुल है, और जो भी आप यहां पर देख रहे हो उससे आपके माइंड ने एक्सेप्ट किया तो रिजल्ट आता है। ठीक है अंकित, अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करें, मेरी आंखों में देखें। जब आप इधर बात कर रहे हैं, उस बच्चे के पिताजी और हमारे गार्ड साहब के बीच में बात होने लगी, वो सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं, फर्क कितना पड़ा है। आप इधर बात कीजिए। एग्जैक्टली, ओके, मेरी आंखों में देखें अंकित। Close your eyes. Now I will count from 5 to 1. जैसे जैसे 5 से 1 तक मैं काउंट करूंगा, वैसे वैसे आप एकदम डीप हिप्नोटिक स्टेट में उतर जाएंगे, पूरी बॉडी लूज, लिम्प और रिलैक्स हो जाएगी। नाउ देयर सजेशंस। 5, आपका सर भी ढीला भारी होते जाएगा, आगे की तरफ गिरते चले जाएगा। ये एक हिप्नोटिक प्रोसेस है, ऑडियंस को बता दो। 4, 3, गोइंग मोर एंड मोर डीपर, बॉडी और ज्यादा लूज, लिम्प और रिलैक्स होती जाएगी। 4, 3, 2 एंड 1, एकदम डीप रिलैक्सेशन स्टेट। अभी अंकित एक लाइट हिप्नोटिक ट्रांस में है, एक हल्के हिप्नोटिक ट्रांस में है। यहाँ पे हम एक माइंड का चमत्कार देखते हैं। 19-20 का फर्क, ठीक है? 19-20 आज पहली सिटिंग। ओके, पहले सिटिंग में 19-20 नहीं, 20-25 का फर्क देते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैं अंकित का राइट हैंड को ऊपर उठाऊंगा। जैसे अंकित के राइट हैंड को ऊपर उठाऊंगा, अंकित और भी ज्यादा डीप रिलैक्सेशन में उतरते जाएगा। अंकित पूरी तरह से मेरी आवाज के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, होल्ड योर हैंड। अब मैं 1 से लेकर 5 तक काउंट करूंगा। 5 की काउंटिंग तक आपका हाथ एक आयरन बार बन जाएगा। 5 की काउंटिंग तक आपका हाथ इतना आयरन बार बन जाएगा कि उसके बाद मैं इसे चाह कर भी नीचे नहीं कर पाऊंगा, और जितना नीचे करने की कोशिश करूंगा उतना ज्यादा हाथ एकदम आयरन बार, एक लोहे का सरिया बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसे बैंड करना चाहूंगा तो भी बैंड नहीं हो पाएगा। जितना बैंड करने की कोशिश करूंगा उतना आयरन बार, एक लोहे का सरिया बनते जाएगा। 1,
और ज्यादा स्टिफ और रिजिड, एकदम आयरन बार, एक लोहे के सरिये की तरह, इतना तेज कि उसके जाकर भी मैं नीचे ना कर पाऊं। जितना नीचे करने की कोशिश करो हाथ उतने ही ऊपर जाए। 2 और भी ज्यादा स्टिफ और रिजिड, एकदम कड़क। 3 और भी ज्यादा स्टिफ। 5 की काउंटिंग तक पूरा स्टिफ और रिजिड। उसके बाद मैं जितना नीचे करने की कोशिश करूंगा उतना ज्यादा स्टिफ और रिजिड होते जाएगा। 4 and 5। अब देखो अंकित का हाथ, और मैं इसे जितना नीचे करने की कोशिश करूंगा उतना ज्यादा स्टिफ और रिजिड होते जाएगा। आप एक कोशिश करो, जितना आप नीचे करने की कोशिश करोगे उतना स्टिफ और रिजिड होते जाएगा। हाँ, ये Right. मतलब इस समय ये पूरी पावर लगा रहे हैं कि नीचे नहीं जाएगा। वो उनके दिमाग में एक सजेशन है। हाँ। अब अंकित अपना खुद का हाथ ले जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा। अंकित जितना अपने हाथ को नीचे करने की कोशिश करेंगे वो उतना स्टिफ और रिजिड होते जाएगा। ट्राई हार्डर, जितना हार्ड कोशिश करोगे उतना ज्यादा हाथ ऊपर जाएगा और स्टिफ होते जाएगा। और हार्डर ट्राई करो, जितना हार्डर ट्राई करोगे हाथ और स्टिफ और रिजिड होते जाएगा। अंकित की बॉडी, अंकित का राइट हैंड, अंकित का लेफ्ट हैंड, राइट। अब क्या आपके सजेशंस? हाँ, अब मेरे पास एक कंबल है, कंबल तो नहीं, मेरे पास रुमाल है, रुमाल, हाँ। ठीक है। अब एक रुमाल मैं अंकित के ऊपर डाल रहा हूं, और उसके बाद ये धुला था ना? हाँ, और ये ऊपर डाल। हाँ। अब जैसे ही मैं अंकित के राइट हैंड की मुट्ठी को दबाऊंगा, धीरे 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 हाथ एकदम रिलैक्स होते जाएगा, रिलैक्स 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 होते जाएगा, रिलैक्स होते जाएगा। और 3 तक जैसे मैं काउंट करूंगा हाथ पूरी तरह से रिलैक्स होके लूज लिम्प होके थाइस पे गिर जाएगा। 3 की काउंटिंग पे पूरी तरह से लूज लिम्प हो जाएगा। 1 2 3। अब इनको वापस आप चेतन अवस्था में लाइए। अंकित 3 की काउंटिंग में आप अपनी आंखें खोलेंगे एंड यू विल फील अमेजिंग। 1 2 3 आईज ओपन वाइड अवेक। अंकित, ये जो था ये आप ये कह रहे थे और आप करते जा रहे थे, या वाकई कोई चीज थी और आप मतलब उसके सामने बेबस हो गए थे और आप? नहीं, बेबस तो नहीं था मैं। हाँ। एक होता है ना कि आप माइंड सेट को ठंडा कर देते हैं और रिलैक्स फील होने लगता है, तो आप कमांड्स को फॉलो करते हैं। अब ये आपको जहां तकलीफ है, बाबा अब आपकी बारी शुरू, आप अपनी जगह पे आ जाएं। मयंक, इनको यहाँ पे बाईं पसली के नीचे दर्द रहता है, जरा बैठिए, आप जूते उतार लीजिए। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने उस समय अपने दिमाग को सुपुर्द कर दिया था मयंक के, इसलिए वो बात मानते गए। और ये क्या ये सम्मोहन की शक्ति होती है? और अगर ऐसा है तो आप बाबा के लिए पूरी तरह से यहाँ पे समर्पण के साथ, भरोसे के साथ बैठिएगा और देखते हैं क्या इससे ठीक होता है। अभी आपको दर्द है? सिर हिला के जवाब दीजिए, क्योंकि इस समय माइक नहीं है। अभी दर्द है, अभी इनको दर्द है। और अब बाबा जो कहते हैं, उनके कंबल के जरिए उनको पूरा हिस्ट्री पता चल जाती है पेशेंट की, और उनको ये भी पता चल जाता है इसको प्रॉब्लम क्या है और क्या उनको ट्रीट करना है। उसके बाद उनके सर्टेन जगहों पे पूरे बॉडी में जो आइडेंटिफाइड उनकी अलग अलग बीमारियों के लिए प्रेशर पॉइंट्स हैं, वहाँ अब वो प्रेशर है, वो असल में किसी एक नर्व को हिलाना डुलाना, वो एग्जैक्टली क्या है वो तो बाबा ही जानते हैं, लेकिन ये होता हुआ हम देख रहे हैं। अब ये एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूँ। ऐड करना चाहूंगा दिनेश जी, जैसे आपने ऑडियंस को कहा, इसमें क्या है कि अंकित को मैंने परमिशन ली कि मैं आपको हिप्नोटाइज कर रहा हूं, तो अंकित ने अलाउ किया, तो मैं उसके कॉन्शियस माइंड जो उसको साइड करके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पाया, और वो सजेशन जो स्टिफ और रिजिड का है सबकॉन्शियस माइंड में दिया, तो इफेक्ट आ गया। और जो बाबा जी जो कर रहे हैं, जो मैं प्लेसिबो इफेक्ट कहता हूं, अगर मेरा भरोसा है बाबा जी पे कि मेरा पेट दर्द बाबा जी करेंगे, तो भरोसा सबकॉन्शियसली आता है और वो ठीक हो जाता है। अगर भरोसा नहीं है तो मुझे कभी बाबा जी से इफेक्ट नहीं आएगा। रिसर्च सेज प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, पहले पॉपुलेशन वो समझ ले। अगर आपके सामने 2 दवाई की गोलियां रखी गई हैं, एक सर दर्द की है, एक पेट दर्द की है, और अगर डॉक्टर ये बोल दे ये 2 गोलियां हैं और ये सर दर्द की गोली खाओगे ये आपका पेट ठीक कर देगी, आपको नहीं पता, पर डॉक्टर को पता है ये सर दर्द की गोली है, ये पेट दर्द की गोली है। पर अगर वो सर दर्द की गोली को भी ये बोल कर दे कि आपका पेट दर्द ठीक कर देगी, और आप उतनी ही शिद्दत से ये सोचकर खाएंगे ये ठीक हो जाएगा, मेरे डॉक्टर ने दी, तो दिस इज द रिसर्च सेज उसका असर होता है। उसका असर यानी कि खाली कैप्सूल भी दिया जाए, उसमें कुछ भी नहीं डाला जाए, और आपको ये बोला जाए अगले 10 दिन तक ये कैप्सूल खाइए और अपना चमत्कार देखिए। ठीक है, तो डॉक्टर निशा जो है वो दिमाग की ही डॉक्टर हैं, तो ये बता रही है कि इसका असर होता है। लेकिन अगर ऐसा होने लगे तो डॉक्टर दवाई गोली आला सब एक तरफ रख दें, वो कहें इधर आओ अब तुम महसूस करो, या ये दवा लो इससे ठीक हो जाओगे, और 10 दिन में, तो जाहिर ऐसा नहीं होता है। प्लेसिबो भी एक हद तक काम करता है। आपको दर्द ठीक हो गया? देखिए, एट ए टाइम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को वो फील नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने कुछ नसें प्रेस करी, जिस गुदगुदी भी हो रही थी मुझे बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी तो वो अनुभव नहीं बता पाऊंगा। जरा कोई और आप में से एक छोटा बच्चा मैं यहाँ देख रहा था, वो छोटा बच्चा जो है उसको क्या प्रॉब्लम है उसको प्लीज लेके आइएगा। लेकिन तब तक मैं बाबा को जरा, बाबा आपके साथ एक गेम हम खेलना चाहते हैं, और वो थोड़ा इसलिए भी
कि साइंस वाले आपको खास चश्मे से देखते हैं, भरोसे वाले आपको दूसरे चश्मे से देखते हैं। तो आप जरा आ जाएं, आपके साथ मैं कुछ एक सवाल करूंगा, उसके जवाब आपको देने हैं। जरा प्ले कीजिए। आप यहां पे खड़े होंगे इस जगह पे और मैं यहां खड़ा हूं। धर्म संकट में ये है सवाल कंबल बाबा के लिए। क्या क्या सवाल है जरा बहुत जल्दी से लाइए स्क्रीन पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, आपने सीपी जब कहा तो मेरे को लगा कि आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में भी बहुत पता है। रेडियस, टिबिया, फीमर, प्रगंड अस्थि, इनमें से कौन सी सबसे लंबी? नहीं पता। बाबा कह रहे हैं सीधे सीधे कंबल बाबा, शॉल बाबा, आप जैसे ही पुकारना चाहें कि मेरे को नहीं मालूम। नेक्स्ट दिखाइए। ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है? मेरे को इसको कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। कोई पढ़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब शायद इसमें इंटरफेयर करें। डॉक्टर साहब, सबसे मजबूत हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी? फीमर ही सबसे मजबूत है और फीमर भी सबसे बड़ी हड्डी। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए इसको मैं फीमर नाम से बुलाता हूं, फीमर ऊपर, हाँ, ये जो है इसको मैं फीमर नाम से बुलाता हूं या मैं इसको फीमर नाम से बुलाता हूं, इससे क्या चमत्कार वाले व्यक्ति को असर पड़ता है? ये देखिए जरा, नस और स्नायु में क्या, आप क्योंकि प्रेस करते हैं तो सर मुझे कुछ पता नहीं है। मैं ये कमर डालता हूँ और मेरे को तुरंत समझ में आता है कि उसकी ये नस दबाना, मैं और नस दबा दूं, मेरे को इतना ही समझता है और उसके अलावा कुछ नहीं समझता। तो इसमें फर्क होता है क्या नस में, स्नायु में? वो सब तुम्हारा विषय, मेरा विषय तो होता रहे, मेरे को मतलब ये साइंस का विषय। अगला दिखाइए जरा, बहुत जल्दी से दिखाइए। अगर ये भी साइंस वाला है तो बाबा तो पहले ही खारिज कर चुके हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं गिनती आप गिनते रहो भाई साहब, डॉक्टर से पूछते हैं, बाबा का इससे कोई लेना देना। नेक्स्ट दिखाइए। इसमें धर्म संकट में अगला सवाल, सर्वाइकल बीमारी का संबंध किससे है बाबा? नसों से, हड्डियों से, दोनों से, या नहीं बता सकते? अरे सर्वाइकल कहीं से हो, कहीं से हो, ठीक हो ना, जमीन से ठीक करना मतलब उसका कंबल ठीक करेगा। अगला दिखाइए। धर्म संकट में आपके कंबल में कैसा सुपर पावर है? एक्सरे जैसा, एमआरआई लोगों ने देखा, सीटी स्कैन? ये तो कह रहे थे कि नहीं ऊपर है। सीटी स्कैन से ये जितना तुम्हारे लिखा होगा ना वो सब है इसमें पावर है, ये सब है। हाँ ये सब इसमें पावर है। नहीं, अब जैसे एक सेकंड आइए, आपकी जरूरत है, प्लीज डॉक्टर साहब इधर आइए। ये एक्सरे से हमको मालूम है कि एक्सरे जब आपके शरीर से पास होती हैं तो हड्डी से पास नहीं हो पाती हैं और आपका प्रिंट बन जाता है। वो डॉक्टर देख के पता करते हैं कि हड्डी टूटी है कि नहीं, कोई बीमारी है। यही है ना डॉक्टर? यस। ये एमआरआई जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस वाला कुछ मामला होता है। यस, ये और डीपर स्टडी सॉफ्ट टिश्यू अच्छी तरह बता और अच्छे से पता चल जाता है। ये सीटी स्कैन से? सीटी स्कैन से बोन्स का, और दूसरी अगर ब्रेन के अंदर सीटी स्कैन का करना या एब्डोमेन में, कुछ जगह सीटी स्कैन बेटर है एमआरआई से। तो सीटी स्कैन इज फार बेटर फॉर एब्डोमेन कंडीशन, चेस्ट कंडीशन देन द एमआरआई। एमआरआई इज गुड फॉर द स्पाइन, ब्रेन। मतलब ये एमआरआई और सीटी स्कैन अगर आपके हाथ में आ गया तो बीमारी आप समझ लेते हैं ना कि क्या है? तो इसके अंदर सब ये जो तुम्हारा है ना, इसके अंदर सब कुछ क्या है आता सर, ये डी में आता है, ये रहस्य है कंबल। हाँ। नहीं वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपके इतने दिनों के प्रैक्टिस, आप कितने दिनों की प्रैक्टिस हो गई आपकी? 30 साल। इस 30 साल के पहले आपने 2 साल स्पेशलाइजेशन किया होगा, 5 साल एमबीबीएस की होगी, तो कितना मान लें 37 साल हो गए आपको? 40 साल हो जाएंगे कुछ दिनों में। 40 साल आपने पेशेंट्स देखे हैं, ट्रीटमेंट किया है। कभी ऐसा लगा आपको कि यार ये तो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था, ये क्या चमत्कार हो गया? देखिए, मैं बहुत देर से देख रहा था, एक तो आपने जो शुरू में पॉइंट आउट किया, महाराज भी उस चीज़ को एग्री करते हैं, ये कुछ एक्यूप्रेशर टाइप करते हैं, कुछ प्रेशर पॉइंट को, उससे पेशेंट को कुछ समय के लिए रिलीफ मिल जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम होती हैं, जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम मैडम बता पाएंगे, दे हैव गॉट सम साइकोसोमेटिक अटैचमेंट, साइकोसोमेटिक थिंग होती है। उनको जैसे इन्होंने बताया कि जैसे आपको कहेंगे कि आप ठीक हो जाओगे, तो 19-20 का फर्क उन साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम में लगने लगता है। ओके, तो प्रोबेबली जो मुझे लगता है ये कोई मेडिकल साइन ये मिक्सचर है, ये साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट एक तरीके से। वो आपने देखा कि और प्रेशर पॉइंट, उन्होंने बताया कि यहाँ पेन है तो यहीं प्रेशर पॉइंट दबाए। अच्छा ठीक है, ये मतलब ये कह रहे हैं डॉक्टर, आइए डॉक्टर साहब, जैसे बाम होता है ना, बाम आपके पेन वाली जगह पे जब लगाया जाता है तो बाम से फौरन कोई रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन वो क्या होता है, वहां पे जलन और ठंडक आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाती है और आपके दिमाग में असर होता है कि शायद दरमियान। और मैं बहुत जल्दी से, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल आधे मिनट बचा हुआ है क्लोज करने के लिए। जी बोलिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। मैं स्पॉन्डिलाइटिक आर्थराइटिस का पेशेंट हूँ। मैं स्केटिंग करता था और मैं वॉलंटियर करके खुद आया हूँ यहाँ पे। आप पूछना कि एक आदमी जो दिन में 4 इंडो कैप और 2 मॉबिजॉक्स खाता हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 12, उसकी क्या कंडीशन होगी? तो आप जानना क्या चाह रहे हैं प्रिसाइज? मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने 4 शिवर की है, आज मैं चल पा रहा हूँ। मैं डॉक्टर, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के पास मैं जाता था, मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ और खुद आया हूँ 4 बार सिटिंग के बाद, उनको बहुत आराम है। कौन सी स्पॉन्डिलाइटिस थी? आ जाइए, कौन सी वाली? जल्दी आइए, जल्दी।
HLA-B27 पॉजिटिव था। आप देखिए ना सर, एक बार आप बताएंगे। हाँ, HLA-B27 मेरा पॉजिटिव। ये पोर्शन, आइए सर, आइए जल्दी से। हाँ मैं स्केटिंग करता था, ठीक। मेरा पोर्शन बिल्कुल ऐसे था, ठीक है। मेरा पोर्शन अब ऐसे हुआ, और मैं दोबारा कहूंगा मैं आज वॉलंटियर करके आया हूँ। आप चेक करिए, तो अब आप पहले से बेहतर है। 19 और अब वो मोबिजॉक्स जो दिन में 4 बार आप खा रहे थे, नहीं खा रहे हैं? आज मेरे को अप्रोक्सीमेटली 9 महीने हो गए, मैंने एक मोबिजॉक्स नहीं खाई। तो आप दवाइयां कम हो गई हैं और पहले से बहुत आराम है। मोबिजॉक्स नहीं खाई। तो ये आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है साहब? सर मेरा नाम तरुण गिडवानी है, मैंने 12th किया है, मैं बिजनेस करता हूँ, और जिस बिजनेस प्रोफेशन में बड़ा हेक्टिक है वो मेरा केटरिंग का बिजनेस है, मेरे फार्म्स का बिजनेस है, ठीक है। बहुत हेक्टिक है जो मैं आई कांट स्लीप, तो आप सोचो कि मेरी हालत क्या होती होगी। और उसके तो ये अंग्रेजी भी बोल रहे हैं और इतना पर्याप्त पढ़े लिखे हैं कि वो ये जाने कि मैं अमेरिका भी रह के आया। अमेरिका भी रह के आए हैं, दुनिया देखे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब डॉक्टर्स को दिखाया, केवल पेन किलर्स दी जा रहा था। अरे भाई साहब ऐसे इशारा कर देंगे मेरे प्रोड्यूसर्स मेरे को, जल्दी बोलिए। सर एक्चुअली मेरा भतीजा है, 17 साल का है, 3 साल से थेरेपी से हो रही है, 14 साल से कंटिन्यू हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 1-2 दिन अगर सब लोग थेरेपी, तो अभी आपने इनको दिखाया? सुनो आप, थेरेपी ना जल्दी इसलिए क्योंकि टाइम नहीं है मेरे, थेरेपी ना कराए तो पैर टाइट हो जाते थे, तो उसको करानी। जब से बाबा से कराया है, अब 3 महीने से कोई थेरेपी। आप? मेरे 2 सवाल हैं बाबा से कि पहला इन्होंने बोला कि मैं 24 घंटे कंबल अपने पास रखता हूँ, तो बाथरूम भी लेके जाते हो क्योंकि फिर वो हाइजीन का इशू आता है। और दूसरा मेरा है कि आप बोल रहे हैं कि कंबल उड़ाने से ठीक कर देंगे, तो अभी जो यूथ जो इतनी मेहनत करके मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उन्हें। ये सवाल तो मैंने पूछा, आप क्या वॉशरूम तो नहीं ले जाते होंगे मेरे ख्याल से कंबल? वहां ले जाते हैं? नहीं, नहाने के बाद कहीं। नहाने के बाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का, ये मैं दर्शकों पे छोड़ूंगा क्योंकि किसी कंक्लूजन पर तो हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमको महसूस हुआ है और हमको प्रत्यक्ष महसूस हुआ है, हम कैसे गलत कह दें। लेकिन वहीं पर वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई साहब ये किस चीज से प्रमाणित है, ये क्या ऐसा हो रहा है जिससे ये पता चले कि हाँ ये ठीक कर देते हैं। साइंस उसी को मानता है जिस चीज को सर्टेन कंडीशंस में दोबारा रिपीट करके सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किया जा सके, इसलिए इसको खारिज किए जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। फैसला आप कीजिएगा। धर्म संकट में इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। कंबल बाबा, अगर आराम हो रहा है लोगों को तो हमको कोई ऐतराज नहीं है, आप आराम पहुंचाने का काम करें, लेकिन साथ में इसके साथ ये सवाल तो जुड़ा है कि जो आप पे भरोसा कर रहे हैं उनको भरोसा करने वाला माने या अंधा भरोसा करने वाला माने। बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में पहुंचने के लिए। फिलहाल इतना ही।